रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमूः रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयो सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। सभी बंधुओं, आज गणतंत्र दिवस है। ये तदर्थ मैं सभी श्रोतागणों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। और आज पिछले कई दिनों से जो मैं राम कथा पर अपना व्याख्यान देता रहा हूं, आज उस कड़ी में आज उत्तर रामचरित जो नाटक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और काव्य की दृष्टि से, नाटक की दृष्टि से बहुत उत्तम नाटक है। यह नाटक 7 अंकों में विभाजित है और इस नाटक के जो लेखक हैं, इस नाटक के नाटककार वो भवभूति हैं। बंधुओं, भवभूति इस नाटक को राम के उस प्रसंग को लिया है जहाँ से सीता का निर्वासन होता है और उसके बाद की सारी कथा है। इस राम कथा में विशेष रूप से राम की जो यहाँ भूमिका है, अत्यंत सुंदर, आकर्षक और एक राजा के रूप में साथ साथ एक पति के रूप में भी बहुत सुंदर ढंग से बंधुओं भर करके इसमें आया है इस नाटक में। यह नाटक अत्यंत रोचक है और महल से ही प्रारंभ होता है और कुछ ही देर के बाद उनके पास आकर के दुर्मुख पहुंचते हैं। इससे पहले वो चित्रविधि दिखा रहे हैं सीता को कि ये गंगा माँ है, इनको प्रणाम करो। जैसे चित्रविधि पिक्चर होती है उस तरह की बातें उसमें है। और यह नाटक जहाँ लिखा गया है, भवभूति ने जहाँ लिखा है उस स्थल को भी मैंने देखा है। पवाया जगह है इसके ग्वालियर के पास। तो मैं 2000 में मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, तो मैंने उस भूमि का दर्शन किया था जहाँ भवभूति ने बैठ करके 3 नाटक लिखे। महावीर चरितम भी उनका एक नाटक है और मालती माधव है और एक उत्तर रामचरित नाटक है। तो उत्तरे रामचरिते भवभूतिर विशिष्यते भी कहा गया है कि उत्तर रामचरित नाटक में भवभूति जैसे भवभूति ही थे। बहुत ही मार्मिक उनके शब्दावली, उनके जो है श्लोक लोगों का कंठाभूषण बना हुआ है। और आरंभ में ही बहुत बढ़िया सुखमय चल रहा था कि पहले ही अंक में आकर के दुर्मुख ने आकर के उनको कहते हैं कि राम बता भी रहे थे कि अद्वैत सुख है, पति पत्नी का जो यह सुख होता है यह अद्वैत सुख है। अद्वैत सुख दुःखयोर अनुगतम और विश्रामो हृदयस्य जरसा। कहते हैं यह हृदय का विश्राम जो है अपनी भार्या, अपनी पत्नी के समान साथ जो ये सुख है, यह सुख कहीं भी नहीं है संसार में। ज्यों-ज्यों वृद्धावस्था आती है तो स्नेह परिपक्व होता चला जाता है। इसकी भी चर्चा की है, बहुत सुंदर ढंग से किया गया है। पहले ही अंक के में इस तरह की बातें और बड़ा ही रोचक ढंग से पति पत्नी के संबंध को बताया गया है। और इसी प्रसंग में
शकुंतला ने भी महाभारत के आदि पर्व में भी दुष्यंत को बताते हुए कहते हैं कि भार्या श्रेष्ठतम सखा। बंधुओं, इस संसार में भार्या जैसी सखा, भार्या जैसा मित्र संसार में कोई नहीं है। भार्या श्रेष्ठतम सखा। शकुंतला उपदेश देती हुई अपने पति को कह रही हैं। और इस प्रकार की जो बातें हैं, भार्या के बिना सब कुछ संसार शून्य होता है। विशेष रूप से वार्धक्य में यही एकमात्र सहारा के रूप में होती हैं एक दूसरे के। और अद्वैत सुख दुख, अद्वैत कहा है उन्होंने, ये अद्वैत सुख है। और सुख दुख का जो इनका आपस में जो दोनों का पति पत्नी का संबंध है वो पराकाष्ठा पर है। और बहुत सुंदर वर्णन उसमें आया हुआ है। बीच में ऐसे ऐसी बातें कही गई है कि जब वो दुर्मुख आकर के सूचना देता है कि लोकापवाद फैल गया है तो बहुत दुख होता है राम को। राम का यहाँ रूप बहुत बढ़िया ढंग से प्रस्तुत किया गया है, भभूति ने किया है। और भभूति ने सारे शब्दों को अपने गढ़ने में खत्म कर लिया है इसी में, इस नाटक में। और तो इस प्रकार से कोश को समाप्त कर दिया है इनको गढ़ने में, राम के चरित्र को उभारने में। बहुत सुंदर चरित्र राम का, श्री राम का चरित्र बहुत बढ़िया ढंग से इसमें वर्णित किया है। और राम कहते हैं, यह सूचना मिलती है कि लोकापवाद फैल गया है, कहते हैं अब क्या किया जाए। ऐसी स्थिति में हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत दुखी होते हैं, मूर्छित होते हैं, पीड़ित होते हैं। और ये भी कहते हैं कि आज मैं सीता को इस प्रकार से मुझे वन में छोड़ना पड़ेगा, जिस प्रकार वन में छोड़ना पड़ेगा जिस प्रकार से मित्रों कोई पाल पोस करके, कोई चिड़िया को अपने घर में पाल पोस करके रखे और किसी हत्यारे को दे दे और किसी उसे खाने वाले को सौंप दे हाथ में, उस तरह से आज उसी राक्षस की प्रवृत्ति जैसे हो गई है। आज मेरी स्थिति उसी तरह से है जो पाली हुई चिड़िया जैसी होती है। और वहाँ चिल्लाते हैं। ये प्रथम अंक के ही सप्ताह 7 अंकों के नाटक हैं, उसमें 45वें श्लोक में बहुत मार्मिक वर्णन किया है सीता को किस तरह से मैं छोड़ूंगा। जो हार अरुंधति चिल्ला रहे हैं, हा तिरजटे। और इस प्रकार से जो बातें उसमें कही गई है कि तुम्हारी जो तिरजटा का भी स्मरण किया है राम ने, जो तिरजटा उसकी रक्षा की थी कि तुम्हारी तिरजटा जो है, तिरजटा को कहते हैं कि हे तिरजटे, तुम्हारी जो सीता है तुमने उसको जितना ध्यान से रखा, मैं एक पति रूप में भी होकर के नहीं ध्यान रख रहा हूँ। और इस प्रकार का अरुंधति को भी स्मरण कर रहे हैं, गुरु भार्या को भी। और गर्भवती की इस पत्नी को मैं परित्याग कर रहा हूँ। इस प्रकार की जो बातें कही गई है वो बहुत ही मार्मिक यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। और राम कहते हैं कि यह पहले ही अंक में जब पता लगता है, तीव्रोयं वाक वज्र, ये कहते हैं कि यह वाक वज्र बहुत ही तीव्र है। ये वाणी जो है वज्र के समान मेरे ऊपर आकर के यह वाणी पड़ी है, जैसे कोई वज्र उठा करके फेंक दिया हो। ये बहुत तीव्र वज्र, तीव्रोयं वाक वज्र कह करके कहते हैं। हाँ, यह सुना जब, कहते इतना दुख भरी बातें इस संसार में कभी नहीं देखी। चिल्लाते हैं, राम बेहोश होते हैं। हा देवयजन संभवे, सीता को याद कर रहे हैं। हे देवयजन, यजन से उत्पन्न होने वाली, हे देवयजन संभवे। हा मुनि जनक नंदिनी, हे जनक मुनि की जो है, मुनि और जनक की जो नंदिनी है पुत्री। तो या जगंती पुण्यानी, आश्चर्य की बात है कि जिसने तुमने समस्त इस जग को पवित्र किया है। और त्वय्य पुण्या जनोक्तय, आज तुम दूसरों के लिए पुण्य होने की बातें कह रही हैं, पवित्रता की बातें की जा रही है। तुमने तो या जगंती पुण्यानी, तुमने समस्त जगत को पवित्र किया है, पावन किया है। हे मुनिजन नंदिनी और हे जनक नंदिनी, हाय देवयजन संभवे, इस प्रकार से संबोधन करते हुए राम की जो स्थिति है बहुत ही दुरूह स्थिति है। राम कह रहे हैं जैसे कोई पागल कुत्ता जो होता है, परगृह वास दूषण की जो ये बातें मुझे सुनाई दे रही है, जैसे परगृह में वास करके करने का जो यह दोष ऐसे फैल गया है, जैसे किसी को पागल कुत्ता कोई काट लिया हो
और समस्त शरीर में विष फैल जाता है। राम कहते हैं ऐसा ही मुझे इस प्रकार की अनुभूति हो रही है उस सीता के लिए, उस जनक नंदिनी के लिए। और इस प्रकार से इस संसार में जानकी जैसी कोई भी नहीं है, दूसरों को पवित्र करती है, समस्त पृथ्वी को पावन करने वाली जो सीता हैं, जो जनक नंदिनी है, जो जानकी हैं, ऐसी जानकी को पवित्रता की बातें, अपवित्र हो गई है ऐसी बातें कह करके, ये तो उसी तरह लग रहा है जैसे किसी ने पागल कुत्ता काट करके विष को फैला दिया हो संपूर्ण शरीर में। ऐसी अनुभूति राम छटपटाते हुए कर रहे हैं। राम का यह दर्द बहुत ही असहनीय है, असह्य है, बहुत ही कठोर शब्दों में उसने भर्त्सना की है और अंदर से पीड़ित हो रहे हैं। इस प्रकार की बातें ये प्रथमांक में ही ये सारी घटना होती है और बहुत ही दुखद है। अब इससे उनकी पीड़ा इसी से झलकती है कि कहते हैं कि पुटपाक प्रतीकाशः रामस्य करुणो रसः। राम का यह करुण रस कैसा है? राम का करुण रस जैसे दोने में कोई बंद कर दिया हो, खौला रहा हो, भाप निकलने का रास्ता नहीं हो। मधु आजकल कुकर में तो सीटी लग जाती है, उसके भाप निकल जाते हैं। कहते हैं राम मेरा करुण रस इस प्रकार से अंदर व्यथित कर रहा है, जो जैसे पुटपाक प्रतीकाशः रामस्य करुणो रसः। राम का करुण रस के बारे में कहते हैं कि राम का करुण रस उसी प्रकार से है और न तो किसी से वो बता सकते हैं, न किसी को कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यह अत्यंत कठोर जो यह निर्णय है, राम ने जब परित्याग कर दिया और राम न किसी से बता सकते हैं, न किसी से कह सकते हैं और अंदर अंदर ही वो व्यथित हो रहे हैं, तो इसीलिए कहा है कि पुटपाक प्रतीकाशः रामस्य करुणो रसः। और पहले उसके बाद वो सारा चल रहा है दृश्य उसमें, और यहाँ तक कि राजा के रूप में तो इससे पहले वो गरज रहे थे कि हम सब कुछ परित्याग कर देंगे, स्नेहम दयाम च सौख्यम च। ये प्रथम अंक के ही 12वें श्लोक में है कि स्नेह को भी मैं परित्याग कर दूंगा, दया को भाव को भी, स्नेहम दयाम च सौख्यम च, सुख को भी। और यदि वा जानकीमपि, यदि मैं जानकी का भी परित्याग करना पड़ेगा, उसका भी मैं परित्याग करने के लिए सहर्ष परित्याग कर सकता हूं। ये राजा के रूप में है, ये राजा बोल रहा है। एक नृपत्व जो उसमें अंदर जागा हुआ था कि राम ऐसे मैं कुछ भी कर सकता हूं, जो बातें कही गई है। तो राम कहते हैं कि मैं सब कुछ परित्याग कर सकता हूं। इन्हीं परित्याग को देख करके तो मुरला जो है वो तीसरे अंक में जाकर के कहती है, जैसा बताया था कि पुटपाक प्रतीकाशः रामस्य करुणो रसः। राम का करुण रस बहुत ही भयंकर है। और तमसा भी ऐसे ही कह रही है तीसरे अंक में कि एको रसः करुण एव निमित्त भेदात भिन्न पृथक पृथक मिवाश्रयते विवर्तान। और ये आवर्त बुद्बुद तरंग मायान विकारान एको यथा सलिल में भी तत्समग्रम। और एक ही रस करुण रस है, वह करुण रस करुणा से परिपूर्ण है। सीता का परित्याग हो गया है, राम किसी से अपनी बात नहीं कह सकते हैं ऐसी स्थिति में। और उनके लिए बार बार कहा जा रहा है कि उत्पत्ति ही परिपूताया। भगवान राम कह रहे हैं, सीता का चरित्र तो देखिए, सीता के चरित्र राम के मुख से ही देखिए, सुन लीजिए कि जरा जो पहले ही अंक में है कि उत्पत्ति ही परिपूताया, जिसका उत्पत्ति ही पूत माने पवित्र है, जो योनिजा नहीं थी माता सीता, वो हल से निकली हुई थी, पृथ्वी सुता थी, और इस प्रकार से जन्म से ही वह पवित्र है। उत्पत्ति ही परिपूताया किमस्याः पावनांतरे, उसको पावन करने की जरूरत क्या है किसी और चीजों से। वो तो साक्षात जैसे तीर्थ के जल को और अग्नि को किसी बाहर की चीजों से हम शुद्ध नहीं कर सकते बंधुओं। तीर्थोदकम, क्या चमत्कार है भवभूति के भाषा का। तीर्थोदकं च बह्निश्च नान्यतः शुद्धिमर्हतः। ये भवभूति का जो यह नाटक है, उत्तर रामचरित नाटक, इसीलिए अनमोल है। तो इसीलिए अनमोल है क्योंकि कह रहे हैं कि तीर्थोदक, जैसे तीर्थ का जल जैसे सदा पवित्र होता है, उसको किसी से पावन करने की जरूरत नहीं होती। और अग्नि को भी, अग्नि स्वयं पवित्र होती है। तो अग्नि नान्यतः, किसी और चीजों से शुद्धि में रहता, शुद्धि के लिए
शुद्धि करने के योग्य नहीं है, ये अपने आप में पवित्र है। जैसे तीर्थोजक तीर्थ का जल है, जैसे अग्नि है बंधुओं, उसी प्रकार से यहाँ बताया गया है कि सीता भी उसी तरह से पावन है। ये बातें राम किस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो भवभूति का चमत्कार बहुत ही जबरदस्त है। भवभूति ने रामचरित्र पर बहुत ही बढ़िया लिखा है। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि बासंती जब वो फिर आ जाते हैं, फिर उसका परित्याग होता है, दुर्मुख उसको छोड़ आते हैं आश्रम की तरफ वन में, और वहाँ वज्र के कहती हैं वज्रादपि कठोरानी और मृदूनी कुसुमादपि बासंती। बंधुओं, एक और बात यहाँ पर बताना जरूरी है कि जब वो परित्याग हो जाता है, सीता को छोड़ देते हैं, ये छोड़ने से ही ये नाटक प्रारंभ ही इसी से होता है, राजमहल से शुरू होता है कुछ देर के लिए, और उसके बाद वो परित्यक्ता हो जाती हैं, परित्याग कर दिया जाता है माता सीता को। तो उस समय अगस्त्य मुनि की जो पत्नी थी लोपामुद्रा जो अगस्त्य मुनि की पत्नी थी, उन्होंने नदी गोदावरी को आदेश किया है बंधुओं, और संकेत किया है और भेजा है उसको संदेश भेज करके कि तुम वन में जाओ, अब दंडकारण्य में जाने वाले हैं भगवान राम, और राम बेहोश होंगे। दंडकारण्य में बहुत कुछ बातें याद आएगी उनको, सीता के साथ जो उन्होंने समय बिताए थे वो सारे समय उनको याद आते रहेंगे और बहुत ही परेशान हो जाएंगे राम। तो अगस्त की पत्नी माता लोपामुद्रा ने नदी गोदावरी को आदेश दिया था। ये अगस्त मुनि कौन है? अगस्त मुनि रावण के चाचा थे, रावण के पिता के भाई थे, और ये बहुत बड़े मुनि थे अगस्त मुनि। और लोपामुद्रा उनकी पत्नी थी, धर्म पत्नी। तो महर्षि की पत्नी, अगस्त मुनि की पत्नी लोपामुद्रा को संदेश दिया गया है इस नाटक में, उनके माध्यम से, गोदावरी के माध्यम से सभी वन देवियों को कि सभी वन देवियों तुम सतर्क रहो। और सीता भी वही है। सीता, आश्चर्य की बात तो तब है दिखाई दी है इसमें कि सीता अदृश्य रूप में है। सीता को कोई वन देवी भी नहीं देख सकती हैं। राम बेहोश होते हैं, राम का स्पर्श करती हैं सीता, और फिर बेहोश होकर के कहते हैं ये तो स्पर्श जानकी का है, ये जनक नंदिनी का स्पर्श शीतलता प्रदान कर रहा है इस जैसे अग्नि से तपते हुए इस शरीर को, ये जो पावन किया है स्पर्श से, यह तो जानकी का स्पर्श है। इस प्रकार की अनुभूति होती है। और एक पत्नी व्रत धारण करने वाले राम सभी दुनिया से अलग हट करके, और उनके अपने पत्नी के स्पर्श का भी अनुभव होता है, स्पर्श का ज्ञान हो जाता है कि किस तरह की उनकी धर्म पत्नी जो हैं तीर्थ के जल के समान और अग्नि के समान पवित्र हैं, जिनको पवित्र नहीं किया जा सकता। इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। और वन की देवियां वहां जितने भी थी, कोई देवी उनको देख नहीं पा रही थी, सकती थी। सीता भी वही हैं, और जानबूझ करके उनको भेजा गया है। उनको कहा गया है कि तुम्हें कोई नहीं देखेंगे, मुरला कहती हैं, तुम्हें वन देवियां नहीं देख सकती हैं और तुम अदृश्य रूप में रहोगी। एक नया चमत्कार है। एक बार हमने इस नाटक को राजस्थान में देखा था, सारे लोगों को देखा पीछे मुड़ के, सभी रो रहे थे। ये बहुत ही हृदय विदारक राम का चरित्र जो है इसमें है। एक पति के रूप में, राजा के रूप में तो बताया ही है कि उन्होंने कहा कि यदि वा जानकी मपी, जानकी का भी त्याग करना पड़ेगा, मैं त्याग कर दूंगा, और किया भी। और आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा, कहते हैं मुझे तनिक भी व्यथा नहीं होगी परित्याग करने में, जानकी का परित्याग करने में। और जानकी शब्द का प्रयोग यहाँ सब प्रयोजन किया है बंधुओं। जनक की पुत्री थी, राजर्षि जनक की पुत्री थी, वो साधारण नहीं थी, याज्ञवल्क्य के शिष्य की पुत्री थी, और राजर्षि थे वो, राजा भी थे और ऋषि भी थे। इस प्रकार के राजर्षि जनक की आत्मजा है, जनक सुता हैं, जनक के हल से उत्पन्न हुई हैं मिथिला में। तो इस प्रकार की जिनको किसी पवित्रता की जरूरत नहीं है, और ऐसे जानकी का भी मैं परित्याग कर दूंगा, जो राजर्षि की पुत्री का भी परित्याग कर दूंगा। इस प्रकार से वो एक राजा के रूप में खूब बोलते हैं, एक राजा के रूप में खूब वहां पर गरजते हैं। और
दूसरे क्षण वे व्यथित होते हैं कि मुझे त्याग करना पड़ेगा, तीर्थ के उदक के समान जो पवित्र है, लोकापवाद के भय से ग्रस्त हो गया हूं, अब मैं क्या कर सकता हूं। तो इस प्रकार की बातें वहां की गई है। और विलाप करते हुए कहते हैं कि वज्रादपि कठोरानी अमृदूनी कुसुमादपि, ये बासंती जो कहती हैं बंदेवी कि तुम वज्र के तरह, हे राम तुम कठोर हो, वज्र के समान कठोर हो, और मृदूनी कुसुमादपि, तू फूल से भी कोमल हो। इस प्रकार के जब कोई निर्णय लेते हैं राजा के रूप में, तो ऐसा निर्णय लेते हैं कि कोई आज अपने सर्वस्व अपने लूट करके, आजकल के राजाओं के लिए, आजकल के नेताओं के लिए कितनी बड़ी शिक्षा है कि सब कुछ परित्याग करने की साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए, तब जाकर के नेता बने, तब जाकर के प्रशासक बने, नहीं तो परित्याग कर देना चाहिए। और कहते हैं कि वज्रादपि कठोरानी, निर्णय लेने में वज्र के समान कठोर थे वो, और मृदूनी कुसुमादपि, फूल से भी अधिक कोमल थे। इस तरह की बातें भगवान ये वासंती के विषय में कही जा रही है बातें। कहते हैं त्वं जीवितम, रो रहे हैं, तीसरे अंक में जाकर के रोते हैं, चिल्लाते हैं, लुढ़कते हैं, गिरते पड़ते हैं, और कहते हैं कि त्वं जीवितम तुमसि में हृदयम द्वितीयम, हे सीते तुम तो मेरे, वासंती कहती हैं कि राम थकते नहीं फिरते थे, कि तुम मेरे जीवन हो, त्वं जीवितम, तुमसि में हृदयम द्वितीयम, तुम मेरे दूसरा हृदय तुम ही हो। बार बार नहीं कहते हुए थकते थे। वासंती कहती हैं आज वही राम इतना कठोर होकर के तुमने, हे राम तुमने सीता का परित्याग कर दिया है। वासंती यह भी कहती है कि अयि कठोर यशः किल ते प्रियम, हे राम तुम्हारा यश इतना प्रिय हो गया है। अयि कठोर यशः किल ते प्रियम, तुम्हारा यश ही तेरे लिए प्रिय है। तुमने अपने यश प्राप्ति के लिए हमारी सखी सीता का तुमने परित्याग कर दिया। तो अयि कठोर यशः किल ते प्रियम, तो वहीं पर सीता अदृश्य रूप में थी। सीता कहती है त्वमेव दारुणा कठोरा च, क्या बात है। राम यदि इतने अच्छे हैं तो सीता भी कौन सी कम है। जनक नंदिनी सीता अपनी सहेली जो वहां पर वन देवी कह रही हैं कि अयि कठोर यशः किल ते प्रियम, ये द्रुत विलंबित छंद में बहुत बढ़िया श्लोक है। तो कहते हैं कि त्वमेव कठोरा, तुम ही कठोर हो, तुम ही दारुण हो, और दारुण हो, त्वमेव दारुणा कठोरा च, तुम ही दारुण भी हो, कठोर हो, तुम्हारा हृदय कठोर है, हमारे राम नहीं है। और इस प्रकार से ये सारी घटनाएं हो रही है। उनका राम का दुख तो उसी तरह से है, राम का करुण रस जो किसी को न बता सकते हैं, न किसी के साथ साझा कर सकते हैं, और स्वयं परेशान हैं वो, और अंदर से अंदर ही दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगतपतिम, और कहते हैं कि ये जो उसमें कहा जा रहा है कि त्वमेव ननु कल्याणी, हे कल्याणी इस जगतपति को संजीवय, तुम इसको जीवित करो। और ये बेहोश हो गए हैं, मूर्छित हो गए हैं राम। तो राम का शत स्पर्श करते हैं जानकी। राम को पता नहीं है ये कौन है, वो अदृश्य रूपा हैं, वहाँ पर ये देव कृपा से अदृश्य रूप में हैं, और बहुत ही परेशान होकर के, और फिर वो उठते हैं, मूर्छा समाप्त होता है, उठ करके देखते हैं तो ये सीता का स्पर्श कहाँ से आया। देखते हैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उनको। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, और वहां पर खूब विलाप करते हैं। तीसरे अंक में 38वें श्लोक में जब देखेंगे तो हृदय विदीर्ण हो जाता है। जब हम लोग इसे, जब एमए में थे, हम लोग पढ़ते थे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में बंधुओं, तो कभी कभी वो पढ़ते हुए रोंगटे खड़े करने वाला था कि राम चिल्ला रहे हैं और बेहोश हो रहे हैं, और कह रहे हैं हा हा देवी स्फुटति हृदयम ध्वंसते देह बंध, हे देवी मेरा हृदय मेरा फट रहा है, मेरा शरीर का बंधन ढीला हो गया है, मैं टूट चुका हूँ। और इस तरह की जो बातें करते हुए, क्योंकि जैसा बताया था कि ये करुण रस के समान है, उनका ऐसा करुण रस है। तो
ऐसे करुणा से आर्द्र और बहुत परेशान होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। राम का एक विचित्र रूप यहाँ देखने के लिए बंधुओं मिलता है। और बहुत राम अपने माँ बाप को भी याद करते हैं कि ते ही नो दिवसागता मातृभिश्च चिंतमाना नाम। वो प्रथम ध्यान आ जाता है कि प्रथम श्लोक अंक के ही 19वें श्लोक में ये भी कहते हैं, वहां पर जब वो चित्रविधि देख रहे हैं उस समय, कि ते ही नो दिवसागता मातृभिश्च चिंतमाना नाम। मेरे माँ बाप चिंता करते थे, मेरे माँ बाप थे, सब थे, पिताजी थे, अब कोई भी नहीं है। तो ते ही नो दिवसागता, डेज आर गॉन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि वे दिन अब चले गए, वे दोबारा लौट करके नहीं आएंगे। राम के हर वाक्य जो है इसमें उत्तर रामचरित में प्रशंसनीय है, और लोग इसे कंठस्थ करके समय समय पर इसका प्रयोग करते हैं, इसे बोलते रहते हैं। इस प्रकार से भागीरथी गंगा से वन देवी से भी उन्होंने कहा कि तुम अदृश्य है। ये भागीरथी गंगा की कृपा से वो अदृश्य हो गई थी। मैंने बताया था कि देवी का सारा प्रभाव पर चल रहा है। अगस्त पत्नी लोपामुद्रा ने गोदावरी को भी आदेश दिया था, और गंगा जो है भागीरथी की कृपा से वन देवी से भी अदृश्य हैं। तमसा सीता से ये बातें प्रसंग में चल रहा है कि एक दूसरे को कोई देख नहीं सकते। और उसके अंदर चौथे अंक में आकर के जो अरुंधति, कौशल्या और सभी ये जो ऋषि पत्नी अरुंधति सब इकट्ठे वहाँ पर आई हैं, और ये उन्हें देख करके मूर्छित हैं। वो भी, कौशल्या भी बहुत अपनी पुत्र वधू के लिए बहुत ही पीड़ित हैं, अपने पुत्र के लिए भी पीड़ित हैं। उस समय ये बहुत बड़ी बात यहाँ कही गई है चौथे अंक में, और कहा गया है कि अरुंधति कह रही हैं वहाँ की, पुरंधरी नाम चित्तम कुसुम सुकुमारम ही भवती। जो पुरंधरी होते हैं, पुरंधरी महिला को कहते हैं, स्त्री को, स्त्री का चित्त बहुत ही कुसुम के समान कोमल होता है। पुरंधिर योषा जिष्णु रथेष्टा, जैसे यजुर्वेद में कहा गया है, उस तरह से पुरंधरी शब्द का प्रयोग यहाँ किया है। पुरंधरी माने स्त्री। तो पुरंधरी नाम चित्तम, स्त्री नाम चित्तम, स्त्रियों का चित्त कैसा होता है? कुसुम सुकुमार, कुसुम के समान कोमल होता है कौशल्या, इसीलिए मूर्छित हो रही हैं बार बार। इस प्रकार की बातें वहाँ कही गई है। और उसके बाद फिर पंचम अंक में आकर के राम के जो लव कुश हैं उनसे युद्ध चल रहा होता है, युद्ध चलता है। और उस युद्ध में चंद्रकेतु भी हैं। एक चंद्रकेतु लक्ष्मण के पुत्र हैं बंधुओं, और लक्ष्मण के पुत्र के साथ जब वो घोड़ा को घेर लेते हैं, वहाँ पर जाकर के फिर युद्ध होता है। जो अश्वमेध यज्ञ राम करना चाहते थे, उस घोड़े को पकड़ लेते हैं। महावीर के पुत्र भी महावीर के समान हैं, स्वयं महाबली थे राम, और उसे भी उनके पुत्र भी उन्हीं के तरह थे। सारे अस्त्र शस्त्र शिक्षा दीक्षा सब वाल्मीकि के आश्रम में रह करके उनको सब मिला है। दिव्य दृष्टि से सब दूर की भी बातें वो समझ सकते हैं। तो चंद्रकेतु को देख करके, चंद्रकेतु ने जब उनको देखा वहाँ, तो कहते हैं कि चंद्रकेतु और ये दोनों जब युद्ध क्षेत्र में पहुंचते हैं, उस समय उनको देख करके बड़ा आकर्षित होता है। कहते अहेतुक पक्षपात हो रहा है। ये सुमंत्र ऐसा सोच रहे हैं। सुमंत्र 8 जो दशरथ के मंत्री थे उसमें सबसे छोटे मंत्री थे, और दशरथ के समय से चले आ रहे हैं। राम के भी ये सारथी रहे हैं, लक्ष्मण के भी रहे हैं। तो एकदम से लव कुश को देख करके उनको ऐसा लगा कि राम ही आ गए हैं, कि तो राम के अपर रूप दिखाई दे रहे हैं। जब इस प्रकार की अनुभूति होने लगी बंधुओं, तो उसको देख करके बहुत ही अचंभित हुए। कहते इसको देख करके तो बिना पक्षपात करने का मन करता है। इसको देख करके बिना कारण अहेतुक कहा है। इस बालक को देख करके ये क्यों लगता है कि राम जैसा है, कहीं राम पुत्र तो नहीं है। फिर मन मार लेते हैं सुमंत्र का स्नेह तो दशरथ के मित्र थे, इसलिए राम उनके पुत्रवत थे, और ये पौत्र के समान थे उनके लिए, मित्र के पौत्र थे लवकुश। तो लवकुश को देख करके मन ही मन कह रहे हैं कि मनोरथस्य
पहले कहते हैं राम के ही पुत्र होंगे, फिर कहते हैं कि नहीं, मनोरथस्य यद बीजम तद्दैवेन आदितः हृतम। जो मनोरथ का जो एक बीज था वो तो पहले ही परमात्मा विधाता ने छीन लिया, सीता चली गई यहाँ से, तो फिर किस प्रकार से ये राम के पुत्र हो सकते हैं? फिर अपने मन को विश्वास दिलाते हैं और आकर्षित करते हैं वो दोनों बालक। तो इसीलिए कहते हैं कि मनोरथस्य यद बीजम, जो मनोरथ का जो बीज था वही देवता ने पहले से, दैवेन विधाता ने हर लिया, सीता चली गई। भला तो फिर यहाँ रामपुत्र कैसे हो सकते हैं ये दोनों? ये सुमंत्र को ऐसा लगता है 5वें सर्ग के 20वें श्लोक में इस तरह की बातें की गई है और ये बड़ा आह्लादक है, वहाँ बड़ा भावुक करने वाला है। कहते हैं इस बालक पर हम लोग कैसे युद्ध करेंगे बालक के साथ? ये तो अंतर्भूतानि सिव्यति, सुमंत्र कहते हैं 5वें अंक के 7वें श्लोक में कि अंतर्भूतानि सिव्यति, ऐसा लगता है कि ये अंदर से हम दोनों को एक दूसरे को सी रहा हो, जोड़ रहा हो। इसका स्नेह से लगता है कि इसको आलिंगन करूं, ऐसे अंदर अंदर से हमें क्यों आकर्षित कर रहा है, क्यों हमें इस तरह से करता है। तो इस तरह की बातें हो रही है। फिर सुमंत्र को चंद्रकेतु कहते हैं। चंद्रकेतु लक्ष्मण के पुत्र थे। उस युद्ध में चंद्रकेतु कहते हैं कि हे आर्य सुमंत्र, ये दोनों बालक, दोनों जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं वो तो नीचे हैं, बिना रथ के हैं, और हम रथी हैं। तो रथ पर चढ़ने वालों को तो रथ के साथ ही, रथी से ही युद्ध करना चाहिए। अयं सांग्रामिको नयः, यह सांग्रामिक न्याय यही है कि संग्राम का न्याय यही है, संग्राम का उचित यही है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें भी नीचे उतरना चाहिए। ये मंत्रणा कर रहे हैं चंद्रकेतु, लक्ष्मण पुत्र कह रहे हैं सुमंत्र से। सुमंत्र को बड़ी खुशी होती है और ये भी कहते हैं चंद्रकेतु सुमंत्र को कि भवन्तः एव जानन्ति, भवन्त एव जानन्ति रघुनाम कुल स्थितिम। हे सुमंत्र, हे आर्य, मुझे भी नीचे उतरना चाहिए। आप क्या कहते हैं इसके विषय में? चूंकि भवंत एव जानन्ति, आप ही जानते हैं, रघु नाम कुल स्थितिम, स्थिति माने मर्यादा, रघु के कुल की मर्यादा को तो आपसे बड़ा कौन समझने वाला समझदार होगा। आप तो दादाजी के समय से हैं, उनके समय में भी आपने उनके साथ मंत्रणा की, उन्होंने भी आपकी बात मानी, सबके सबसे प्रिय आप ही थे उनके। तो आपसे ज़्यादा बढ़िया मुझे रघुकुल की मर्यादा का पालन करने की शिक्षा कौन भला दे सकता है। इसीलिए चंद्रकेतु कहते हैं कि भवन्त एव जानन्ति रघु नाम कुल स्थितिम। तो कई बार उसे देख करके सुमंत्र को बड़ी हंसी आती है और मन ही मन सोचता है, कति दिनानी अमोनी, कितने दिन अभी बीते हैं कि लक्ष्मण का जन्म हुआ था इसके पिता का मेरे सामने, और उसी का पुत्र मुझे इतनी बड़ी बात मुझे समझा रहा है, बता रहा है। वो बहुत गदगद होते हैं सुमंत्र। सुमंत्र की प्रसन्नता द्विगुणित हो जाती है कि मेरे मित्र का, दशरथ का कुल धन्य हो गया है कि कल का बच्चा, कल इसका बाप भी को जन्मे हुए, मैंने कल की बात तो है कि लक्ष्मण जन्म लिया था, आज उसका पुत्र मुझे आदर्श बातें बता रहा है और न्याय की बातें बता रहा है, सांग्रामिक न्याय कह रहा है। क्या है? तो सांग्रामिको यं न्याय, यही संग्राम का, यही युद्ध का नियम है। ये नियम बता करके बता रहा है सुमंत्र को चंद्रकेतु, लक्ष्मण का पुत्र। इसलिए वो बहुत आह्लादित हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। इस प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं है उसको। इतनी ऐसी बातें करते हुए इस उत्तर रामचरित नाटक में ये इस तरह की बातें कही गई है। ये बहुत ही अनमोल वचन है और सुनकर के सुमंत्र गदगद हो रहे हैं। कहते हैं कि अंतर्भूतानि सिव्यति, ये दोनों बालक अंदर अंदर से सी रहा है, मुझे बांध रहा है डोर में हमें। और आगे जब युद्ध चलता है तो लव कहता है, राम, चंद्रकेतु ने कहा, रे तुम्हारे कैसे राम हैं? लव कह रहे हैं चंद्रकेतु को। ये तो इनको पता नहीं है लव चंद्रकेतु को कि ये मेरे पिता हैं, उनको तो ये बताया नहीं गया है। तो इस तरह के खूब चलता है शास्त्रार्थ, दोनों की बातें चलती है युद्ध में। और युद्ध में जब बातें चल रही है तो वो कहते हैं लव इतना समझदार था, क्यों नहीं हो,
राम का पुत्र था, सिया राम के पुत्र हैं, और उनके उसमें आश्रम में पले हुए हैं, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में, जो त्रिकालदर्शी हैं महर्षि वाल्मीकि, उनके आश्रम में पलने वाले लव कहते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध वचन है बंधुओं कि वृद्धास्तेन विचारणीय चरिता। लव कहते हैं चंद्रकेतु को, कहते हैं चंद्रकेतु, ये मैं मानता हूं कि वो वृद्ध हैं राम, उनके बारे में हमें टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने 3 कदम वो छिप करके माली को मारा, उन्होंने इस तरह से महिला को, ये सारी कहानियां राम के विषय में जो है उनके विषय में बता रहे हैं कि उन्होंने ये किया वो किया, क्या प्रशंसनीय काम है। लव बता रहे हैं, राम पुत्र बता रहे हैं चंद्रकेतु को, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि मैं माना कि वृद्धास्ते न विचारणीय चरिता, वो वृद्ध हैं, वृद्ध के बारे में टीका टिप्पणी चरित्र पर नहीं करनी चाहिए, उनके कृतियों पर टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बातें वहां पर कह रहे हैं कौन, तो लव। और आज हमारा समाज किस तरह से बिगड़ा हुआ है, हमारे समाज में वृद्धों पर लोग उंगलियां उठाते हैं, बड़ों पर उंगलियां उठाते हैं, अपने माता पिता का, समाज में बड़े लोगों का, जिस समाज में लोग अपने पिता से अधिक पड़ोसियों से और दूसरों से लोग डरते थे, आज वह समाज विखंडन की तरफ जा रहा है बंधुओं। ऐसे में उत्तर रामचरित में इस लव का वचन आज भी लोग विद्वत समाज में बड़ा कंठाभूषण बना हुआ है। कहते हैं कि लोकोत्तरानाम चेतांसी को ही विज्ञातुम अर्हति, लोकोत्तर के चित्त को कौन समझता है, ये लोग सारे लोकोत्तर ही तो थे। तो वृद्धास्ते न विचारणीय चरिता, अरे भैया वो तो वृद्ध हैं, उनके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बातें उसमें कही जाती है। और इस तरह से 5वें अंक में इस नाटक के यही सब उत्तर रामचरित नाटक में चल रहा है। 6ठे अंक में आकर के उस तरह की सारे फिर आते हैं और उस पर फिर विचार होता है, सारे देवी वहाँ पर एकत्रित होते हैं, कौशल्या, और 7वें सर्ग में जाकर के यहाँ पर गंगा के साथ पृथ्वी भी अवतरित होती हैं और यहाँ पर एक दूसरे की मुलाकात भी होती हैं। पृथ्वी कहती हैं कि मैं तुझे यहाँ से ले चलती हूँ, ले जाऊंगी, जब तुम कहोगी मैं चली जाऊंगी, ले चलूंगी तुझे, लेकिन तुम अभी नहीं जाओ, अभी इस आश्रम में रहो, अभी यहीं रहो, जब तक तुम्हारे बच्चे दूध पी रहे हैं तब तुम यहीं रहो। वहाँ पर राम के साथ उनकी मुलाकात भी होती है। और इस प्रकार से ये सुखांत में ही यह नाटक ये समाप्त होता है 7वां अंक। इस नाटक का तो हर खास करके विशेष रूप से राम का चरित्र तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। एक तरफ गरजते हुए कहते हैं मैं जानकीमपि, जानकी का भी परित्याग कर सकता हूँ, और दूसरी तरफ वो विदीर्ण होकर के रो रहे हैं, हा हा देवी स्फुटति हृदयम ध्वंसते देह बंधा, देह का बंधन भी टूट रहा है। इस प्रकार से मैं किससे बात करूं। और उधर राम की जो स्थिति है कि बाक वज्र के समान यह वचन आ गया है कि लोकापवाद फैलने की, तो परित्याग के सिवा वो परित्याग भी कर देते हैं। और लेकिन राम बहुत विलाप करते हैं, बहुत राम रोते हैं। और इसमें बहुत बढ़िया ढंग से अदृश्य रूप में इसको दिया हुआ है। और इसके लव कुश के पढ़ने का भी प्रसंग आया है कि लव कुश इतने तेजस्वी थे, तीव्र थे कि वहाँ पर एक वन देवी वो आती हैं, कहती हैं भागी हुई जा रही हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। बहुत सारे संवाद हुए हैं। कहते मैं तो ऐसे विद्यार्थी आया हुआ है लव कुश के बारे में कि एक बार गुरुजी कहते हैं समझ लेते हैं, तो मैं तो नहीं समझ पाती हूँ, तो मैं इसीलिए भागी जा रही हूँ, दूसरे आश्रम में कहीं गुरुकुल में जा कर के पढ़ेंगे। तो इसका मतलब तो कि स्त्री शिक्षा तब भी थी और सह शिक्षा भी थी, इसका भी प्रसंग वहाँ चला है। तो इस प्रकार से समस्त ये नाटक बहुत ही रोचक है। और भवभूति के ने पूरे के पूरे शब्दों को ऐसे जाल बिछाया हुआ है कि इनके एक एक शब्द लोग इसको हृदयंगम किए हुए हैं। और दूसरी तरफ राम किस प्रकार से प्रशंसा करते हैं कि वो तीर्थोदक हैं
तीर्थ के जल के समान हैं सीता। तीर्थ के जल और अग्नि किस तरह के पवित्र होते हैं, ये इस तरह की बातें हैं। सीता भी राम की भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं। वो कठोर, तुमेव कठोरा कहते हैं उसको, वन देवी को, मेरे राम कठोर नहीं हैं। तुमेव दारुणा कठोरा च दारुण और कठोर तुम ही हो। तीसरे अंक में, जब तीसरे अंक में 27वें श्लोक के बाद वासंती के वचन सुन करके इस प्रकार की बातें करते हैं। ये सारा का सारा नाटक बहुत ही रोचक है और सीता का भी जो यहाँ पर रूप है बहुत सुंदर ढंग से दिखाया गया है। और ये सुखांत हैं और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पलने वाले बच्चे कैसे होंगे ये कहने की आवश्यकता नहीं है, वहीं से उनको शिक्षा मिली है। तो इस प्रकार से मैंने आपको संक्षेप में मैंने राम की भवभूति के जो राम हैं और भवभूति का जो उत्तर रामचरित नाटक है सच में ये नाटक बहुत ही रोचक है। और राम कथा का श्रवण आप लोगों को मैंने भी किया है, आप लोगों के साथ भी बात की हैं। आज इस गणतंत्र दिवस के इस पावन बेला पर राम स्मरण हो आया। और तो इस प्रकार से भगवान राम तो राम ही थे, उनके जैसे भला कौन हो सकते हैं। और जानकी तो जानकी ही थे, जिसके लिए तुलसी भी कहते हैं कि उद्भवस्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम राम वल्लभा को स्मरण कर रहे हैं। इस प्रकार से बहुत इसमें साथ साथ हमारे मित्रों जुड़े हुए हैं। जसविंदर जी हैं, विनोद गर्ग जी हैं, राज कौशिक जी हैं और डॉक्टर बिहारी लाल पटेल जो मेरे सहपाठी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में थे वो भी सुन रहे हैं। मैं भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसी तरह से मैं राम कथा को यहीं पर इसको उत्तर रामचरित नाटक में जो बातें कही गई है जानकी के बारे में और राम के बारे में, राम का राजा के रूप में तो बार बार कह रहे हैं कि यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य, लोकाराधना के लिए, लोक रंजन के लिए, अपनी प्रजा रंजन के लिए परित्याग कर सकता हूं। जो बात कही गई है आजकल के नेताओं के लिए, संपूर्ण विश्व के नेताओं के लिए, संपूर्ण विश्व के प्रशासकों के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि लोकाराधना के लिए, खास रूप से, विशेष रूप से लोकतंत्र में जो लोक के आराधना के लिए मैं अपनी पत्नी तक का भी परित्याग करने वाले भगवान राम जैसे दृढ़ संकल्पी एक राम ही हो सकते हैं और राम के सिवा दूसरा नहीं कोई हो सकता है इस संसार में। इसलिए उनके आचरण से सीखना चाहिए, विशेष रूप से आजकल के प्रशासकों को, नेताओं को, जिसको किस प्रकार से राजा के रूप में वो कह रहे हैं कि मैं सब कुछ परित्याग कर सकता हूँ, स्नेहम दयाम च सौख्यम च, सुख का भी परित्याग कर सकता हूँ। आजकल हम लोग एक क्षण के लिए भी सुख का परित्याग नहीं करते हैं। ये बात अलग है कि वो अपने महल में रो रहे हैं, विदीर्ण होकर के रो रहे हैं। जैसा कि कहा है पुटपाक प्रतीकाशः रामस्य करुणो रसः, राम का करुण रस तो ऐसा है कि भाप भी नहीं निकलता है, अंदर अंदर व्यथित हो रहे हैं, किसी को बात बता भी नहीं सकते। इस प्रकार से जो उनका चरित्र चित्रण राम का आया है और जानकी का आया है, उन दोनों को कोटिशः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।